चुनाव लड़ रही है क्या? विधानसभा चुनाव बिल्कुल ही लड़ रहे हैं सभी सीटों पे। 2020 में हमने आपको ये कहा था कि हम अपना जो प्रोफेशन है वो राजनीति चुन रहे हैं, बिहार में राजनीति करना चुन रहे हैं, तो जो भी चुनाव होंगे लड़ेंगे, तो बिल्कुल लड़ रहे हैं। अकेले या गठबंधन में? उसके लिए अभी थोड़ा वक्त है, चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार हमने कहा था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बार थोड़ा सा ओपन हुए हैं, जिसको अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। लेकिन इस बात पे वो निर्भर करेगा कि जो 2020 के बाद से हमारे देखा देखी सब लोग बदलाव की बातें कर रहे हैं, क्या वाकई में वो बदलाव में इंटरेस्टेड हैं, और अगर हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं। क्या प्लान है बिहार को, वो बैठ के बनाएं, और तब अगर उस तरीके का प्लान बनेगा तो सोचेंगे, लेकिन चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, भले हम अकेले लड़े या गठबंधन में लड़े। जनसुराज पार्टी के प्रसाद किशोर जी भी बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या लगता है उनकी क्या स्थिति होगी? देखिए, बदलाव तो एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी उसकी बात कर सकता है। अब यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं वो सब बदलाव की बात कर रहे हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो आदमी है उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, जो बदलाव की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है वो तो 10 वर्षों से राजनीति में है, लेकिन 2020 में जब हमने बदलाव की बात की, जब हमने ये कहा, हमने एक रास्ता दिखाया शायद, तो उसके बाद उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई और अब जो भी कर रहे हैं अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीति करनी चाहिए। उनका क्या होगा नहीं होगा ये तो वो उनकी पार्टी से आप पूछेंगे। गठबंधन की अगर बात करें तो क्या महागठबंधन के साथ आप जा सकती हैं या फिर एनडीए के साथ? हमने कभी भी नफरत की राजनीति नहीं की है, चाहे वो धर्म के नाम पे नफरत की हो, जाति के नाम पे नफरत की हो। तो हम आपको स्पष्ट रूप से ये चीज़ कह दें, जैसा हमने फिर अभी भी कहा था थोड़ी देर पहले, कि प्लान क्या है बिहार को आगे लेके जाने का। जिसके पास अच्छा प्लान होगा, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जो बात करना चाहेगा, उसके साथ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहेंगे, ये तो प्रजातंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और बहुत सारे ज़िले हैं बिहार में। उन सब जिलों को लेके भी आपका क्या प्लान है? अभी हम सीतामढ़ी में हैं, अभी हम सीतामढ़ी में बैठे हैं, मिथिला के हैं, मिथिला में ही जन्मे हैं, और मिथिला के लोगों को एक बार याद दिलाने के लिए भी आए हैं कि यहाँ पे जो दल हैं वो एक नारा लगाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हम ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि मिथिला का जो नारा है वो है जय सिया राम। जय सिया राम हमारा नारा है मिथिला का, जो बचपन से हम लगाते आए हैं, हम बोलते आए हैं। मिथिला में हर आदमी जय सिया राम ही बोलता है। तो जिनकी वजह से भगवान राम राम बने थे वो माँ सीता थी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पूरे मिथिला में जहाँ भी माँ जानकी की जो स्थल हैं, जैसे कि यहाँ पे जो माँ जानकी मंदिर है, उनके विकास का क्या इनके पास प्लान है? क्योंकि उसके विकास से पूरी इकोनॉमी चल सकती है, सीतामढ़ी का विकास हो सकता है। तो इस तरीके के मुद्दों पे जो बात करना चाहेंगे, हम उनके साथ जाने की सोचेंगे।